फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि अदानी विल्मर में आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों अदानी विल्मर में लोअर सर्किट लगने के पीछे आखिर वजह क्या है, किस वजह से अदानी विल्मर में आज के दिन हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। और साथ साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि कब तक हमें अदानी विल्मर में लोअर सर्किट दिखाई दे सकती है, अदानी विल्मर में हमें क्या फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अदानी विल्मर से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप इसमें सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने का या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 639.30 पर, हाई बनाया इसने 639.30 का, लो बनाया इसने 578.50 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 578.50 में इसने आज के दिन हमें क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमें एक लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन भी जब मार्केट ओपन हुआ था तो कितना अच्छा अदानी विल्मर एक सर्किट के साथ लॉक हुआ बैठा था, लेकिन अचानक से 1:25 पर अदानी विल्मर ने लोअर सर्किट लगाया और उसके बाद से ये लोअर सर्किट में ही हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो हम लोग जानेंगे ये लोअर सर्किट लगने का पीछे वजह क्या है, ये जो लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए, जिन्होंने इसे खरीद कर नहीं रखा हुआ है वो क्या इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं या नहीं, कौन सा सुइटेबल लेवल होगा, किस लेवल पर अदानी विल्मर में हमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए तो वहां से कुछ हम एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अदानी विल्मर में तेजी हमें बनते हुए दिखाई क्यों दी, क्योंकि अगर आप इस चीज को सही से समझ पाते हो तो आपको अदानी विल्मर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मर 2022 का एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। अदानी विल्मर ने अब तक दैट मींस ईयर टू डेट 125% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों अदानी विल्मर का जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो अभी अप ट्रेंड चल रहा है। अब स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका यही कहना है कि जो कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है, स्पेशली जो पाम ऑयल का जो प्राइस राइज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जियोग्राफिकल टेंशन दैट मींस रशिया और यूक्रेन का बीच का जो अभी टेंशन चल रहा है, एज वेल एज श्रीलंका में जो क्राइसिस चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है, इस वजह से मार्केट में अदानी विल्मर का जो बुलिशनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वजह से अदानी विल्मर हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सारे रीजन की वजह से अदानी विल्मर क्यों हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। अब जो जियोग्राफिकल टेंशन चल रहा है और श्रीलंका का क्राइसिस जो चल रहा है, ये दोनों चीजों के वजह से एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है। और रवि सिंघाल जो कि वाइस चेयरमैन है GCL सिक्योरिटीज में, उनका यह कहना है कि रशिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेजन किया है इस वजह से एडिबल ऑयल का जो सप्लाई सिस्टम है वो बहुत ही बुरी तरीका से हिट हुआ है। और इस वजह से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अदानी विल्मर जो है वो ये जो गैप है, ये जो एडिबल ऑयल का जो शॉर्टेज का गैप है वो अदानी विल्मर ही फुलफिल कर पाएगी। और यूरोपियन कंट्रीज में भी एडिबल ऑयल का प्राइस जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एडिबल ऑयल श्रीलंका में भेजना शुरू कर दिया है और इस वजह से एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है अदानी विल्मर ग्रुप कंपनी के लिए। अब देखो दोस्तों अदानी विल्मर जो है वो एक अदानी ग्रुप का स्टॉक है, तो इस वजह से जो उनका जो सप्लाई चेन है इसमें भी हमें कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे देख लो, अदानी पोर्ट है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है तो ऑब्वियसली अदानी अपना पोर्ट को यूज करेगा। अदानी पावर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो देखा जाए तो अदानी पावर से उसको मिल जा रही है। अदानी ट्रांस है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी है उससे भी फुलफिल हो जाए। तो कंपनी के पास इतना सारा साधन है, ये सारे साधन होने की वजह से जो रॉ मटेरियल का प्राइस जो राइज हो रहा है ये अदानी विल्मर को उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगी। और इसी के वजह से कंपनी का जो ईबीटा है वो कमिंग क्वार्टर में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कमिंग क्वार्टर में हमें इंप्रूव भी होता हुआ दिखाई देगा। अब रवि सिंह जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च एट शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, उनका यह कहना है कि अदानी विल्मर का जो शेयर है वो अभी फिलहाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स
और टेक्निकल सपोर्ट लेवल के पास है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि RSI हुआ, MACD हुआ, ऑसिलेटर हुआ, MAS हुआ, ये सारे इंडिकेटर एक ही चीज इंडिकेट कर रही है ऑन अ डेली बेसिस कि अदानी विल्मर जो है अभी बुलिश है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी जो है वो काफी सारे राइस ब्रांड को अक्वायर कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बैठा रही है, प्रोसेसिंग यूनिट भी अक्वायर कर रही है डिफरेंट स्टेट में, जिससे आने वाले समय में इनका जो बिजनेस है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देख लो दोस्तों, ये सारे रीजन है, ये सारे रीजन के वजह से अदानी विल्मर में अभी हमें बुलिशनेस दिखलाई दे रही है। अदानी विल्मर हमें पूरी तरीके से बुलिश दिखलाई दे रही है और इसी वजह से अदानी विल्मर में हमें एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आपके मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल पे हम लोग अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं। तो इसे जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले जाते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहला चीज जो इसका चार्ट पर हम लोग देखेंगे वो है इसका RSI जो है वो ओवरबॉट हो चुका था। तो इस वजह से दोस्तों अदानी विल्मर आज के दिन हमें लोअर सर्किट में लॉक होता हुआ दिखाई दिया, अदानी विल्मर में हमें गिरावट दिखाई दी। क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों, अदानी विल्मर से रिलेटेड मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ऑलरेडी आपको आगाह कर दिया था कि अदानी विल्मर का जो RSI है वो हमें क्लियरली इंडिकेट करती है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मे बी आज या मे बी कुछ दिनों बाद अदानी विल्मर में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। अदानी विल्मर हमें नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इसका जो RSI है वो हमें ओवरबॉट होते हुए दिखाई दे रहा है और RSI हमें साफ साफ बता दे रहा है कि इसमें हमें गिरावट, इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। और बिल्कुल ही ऐसा हुआ दोस्तों, आज के दिन ये अपर सर्किट के साथ ओपन हुआ, लेकिन जो RSI है वो 88-89 के करीब चला गया था। तो इस वजह से RSI जो है बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया था। तो अगर RSI ओवरबॉट होगा तो लाजमी है स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई देगी। तो एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गिरावट है ये टेम्पोररी गिरावट है। ये गिरावट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि अदानी विल्मर एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट दोस्तों आपका पैसा तो ये 2 गुना 3 गुना ये जरूर से बना कर देगा आने वाले कुछ सालों में। और ये जो गिरावट आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस में है दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैक्स टू मैक्स 520-550 रुपए के लेवल के बीच में ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद से फिर से ये स्टॉक में हमें रैली पकड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये गिरावट आपको देखकर बिल्कुल ही नहीं घबराना है दोस्तों। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है अदानी विल्मर को लेकर, तो नो डाउट दोस्तों ये लेवल में भी आप खरीद कर रख सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों अदानी विल्मर हमें 1000, 2000, 3000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक बात जानकर रखो दोस्तों, अभी करेंटली अदानी विल्मर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हो चुकी है FMGC सेक्टर में और इसने ITC को भी अभी पछाड़ दिया है। तो इससे आप एक चीज का अंदाज लगा ही सकते हो दोस्तों किस तरह से अदानी विल्मर में अभी हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही दोस्तों अदानी विल्मर में हमें आने वाले समय में एक अच्छी खासी रैली भी बनते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हो अदानी विल्मर में इन्वेस्ट करके रखने का, नो डाउट दोस्त ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है। तो जरूर से अपना इन्वेस्ट बनाए रखें अदानी विल्मर में। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।